इसलिए मेरा सभी को आह्वान है, जनप्रतिनिधियों के विशेष आग्रह है, संविधान की मूल भावना का आदर करें, अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन करें, संविधान को सर्वोपरि रखें, राष्ट्रवाद को अपना धर्म समझें, भारतीयता को अपनी पहचान बनाएं। आपको मैं दो बातें खास तौर से बताना चाहता हूं। संविधान दिवस मनाने का निर्णय लिया गया, यह निर्णय करीब 10 साल पहले लिया गया, ताकि याद रहे हमारे नवयुवकों को, नवयुवतियों को, कि आजादी आसानी से नहीं मिली थी। People made their supreme sacrifice to give us freedom. संविधान दिवस 26 नवंबर को हर वर्ष मनाया जाता है 2015 से। यह हमें याद दिलाता है कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, जो हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, जहां चुनाव होते हैं, जहां नागरिक को मत का अधिकार है, उसका मत प्रभावी है, वो मत शासन को तय करता है, उसके प्रति सजग रहे। और ऐसा इसलिए भी जरूरी है, एक कालखंड आया था, द डार्केस्ट आवर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय प्रजातंत्र का सबसे काला अध्याय। 25 जून 1975 को आधी रात देश में आपातकाल लगा दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने को सत्ता में रखने के लिए, सत्ता से अलग न हटने के लिए, न्यायालय के आदेश का आदर न करने के लिए उनकी तानाशाही प्रवृत्ति सामने आ गई। लाखों लोगों को जेल में डाल दिया गया। आज के नवयुवक नवयुवती को पता नहीं है, उन लोगों को काल कोठरी में ठोस दिया तो देश का नेतृत्व किया जिन्होंने बात दी। भाइयों और बहनों, ज्यादा समय दूर नहीं है, हम संविधान दिवस के नजदीक हैं। आज के नवयुवकों को खास तौर से कहना चाहूंगा, याद दिलाना चाहूंगा, संविधान की क्या भूमिका है, संविधान हमारी कितनी मजबूत आधारशिला है, इस पर हमारा वर्तमान और भविष्य टिका हुआ है। संविधान दिवस गत दशक से हर वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। एक ही कारण है, देश के हर नागरिक को, खासकर नवयुवकों को संविधान की अहमियत और ताकत को एहसास करना चाहिए। साथ ही हमें स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करने के लिए प्रेरित होना चाहिए। इस संविधान के आदर्शों को सुरक्षित करना हमारी मौलिक जिम्मेवारी है, क्योंकि हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षण, सर्जन संविधान की ताकत की वजह से हो रहा है। हमारे संविधान से खिलवाड़ करने का किसी को अधिकार नहीं है और ऐसे हर कुप्रयास को हमें कुंठित करना चाहिए। एक समय था, दुखदायी समय था, किसी ने प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए देश में आपातकाल लगा दी, संवैधानिक रास्ते से भटक गए। 21 महीने तक देश में मौलिक अधिकारों पर विराम लग गया। न्यायालय में जाने का रास्ता अवरोध कर दिया गया। हालत इतने भयावह थे 1975-76 और 77 में कि प्रजातांत्रिक मूल्य कहीं नजर तक नहीं आ रहे थे। हमारे छात्रों तक, लाखों लोगों को जेल के सलीकों के पीछे डाल दिया गया था। पत्रकारिता की आजादी नहीं रही थी। पूरे राजनीतिक वर्ग को निर्वासित कर दिया गया। वह संवैधानिक अधिकार का समय था। उस काले कालखंड के भयावह दृश्य की जानकारी आज की पीढ़ी को होनी चाहिए, ताकि हमें वो दृश्य कभी देखने नहीं पड़े। हम नहीं चाहते कि यह गलती इस देश में दोहराई जाए और इसीलिए प्रधानमंत्री ने विवेकपूर्ण तरीके से इसको दृष्टिगत रखते हुए एक दशक पहले 25 जून को संवैधानिक हत्या दिवस घोषित किया। पहले संविधान दिवस और गत वर्ष संवैधानिक हत्या दिवस। फ्रेंड्स, ये समय आ गया है जब हम देखें कि हमारी प्रजातांत्रिक यात्रा के अंदर कौन से चढ़ाव थे, कौन से गिराव थे। और आपको लगेगा Constitution is soul of our democracy and Parliament is its custodian. In I steadfastly work to protect, preserve and defend our Constitution and democracy. यदि आप ऐसा करना चाहते हैं
एक दिन को कभी मत भूलिए। सदैव याद रखिए, काला दिवस है, हमारे इतिहास को कलंकित करने वाला है। द डार्केस्ट चैप्टर ऑफ आवर जर्नी पोस्ट इंडिपेंडेंस। नेवर फॉरगेट June 25, 1975, द डार्केस्ट पीरियड ऑफ आवर डेमोक्रेसी। इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री ने एक भूकंप जारी कर दिया नागरिकों के खिलाफ, नागरिकों के अधिकारों के खिलाफ। 21 महीने तक इस देश ने क्या बर्दाश्त किया। हजारों की संख्या में लोग जेल में डाल दिए गए। कानून का कहीं राज नहीं रहा। तानाशाही क्या होती है वो काल परिभाषित करता है। जो कुछ सपना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था वो 21 महीने में चकनाचूर कर दिया गया। इट वॉज वेंचफुल डिक्टेटरशिप एंड अ सागा ऑफ टेरर वॉज अनलीस्ड। आई वॉन्ट यंग boys and girls and students know more about that period and never forget that period. It is that learning which will give you strength to protect the Constitution. और इसी को ध्यान में रखते हुए 2015 में भारत के प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि there will be Constitution Day celebration on 26 November every year. अब हम Constitution Day क्यों मनाते हैं? ताकि हमें याद रहे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कैसे हो, ये कैसे हमारे अधिकारों का सर्जन करता है, कैसे हमें ताकत देता है, कैसे हमें बल देता है और कैसे ऐसी व्यवस्था पैदा करता है कि साधारण पृष्ठभूमि का व्यक्ति प्रधानमंत्री है, कृषक का पुत्र उपराष्ट्रपति है, एंड अ ट्राइबल वुमन ऑफ ग्रेट कैलिबर एलिगेंस, जिसने सब कुछ देखा है, कमी देखी है, जमीनी हकीकत देखी है, वो राष्ट्रपति है।